देख हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन तो पिछले दिन बतली रहा ना कुछ एक थ्योरम रिलेटेड। फिर हम क्या बताए थे, इसी तरह बताए थे थोड़ा सा कुछ हिंट्स से लेके चलते हैं ना। जैसे ये बताए थे ना, जैसे आई इज इक्वल टू कोई फंक्शन होगा जिसका अपर लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, ये एफ एक्स डी एक्स। जब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मतलब कैपिटल एफ एक्स उसके बाद ए टू बी प्लस सी होगा ना। अब ये दोनों लिमिट है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट ना। अब लिमिट का मान रखेंगे, यहाँ पे लिख देते थे क्या, लिमिट का मान रखने पर तो क्या होता था, पहले अपर लिमिट तो क्या होता एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी। ये जो घटा उठा के जो आता था वैल्यू, मान के चल एफ के, ये क्या होता था, मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता था ना। हाँ चलो अब एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज कौन है, 7.9। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, आई इज इक्वल टू क्या है, हाँ दो आई इक्वल टू क्या है, -1 से 1 तक है, क्या है x प्लस 1 डी एक्स। हो गया ना। इसका कुछ गुणधर्म भी होता है, जो पिछले वीडियो में एक गुणधर्म हम डाल दिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, सोल्यूशन आई इज इक्वल टू -1 to 1, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डी एक्स ना। अब इसका इंटीग्रेशन होगा ना, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या होता है, अब एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक के लिए एक, और लोअर लिमिट -1 से 1 प्लस सी। दिखता है ना ये थोड़ा सा, हाँ। अब देखो, अब हम इधर से लेंगे। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट का मान रखने पर क्या करेंगे, लिमिट का मान रखने पर। तो लिमिट क्या है बताओ, लिमिट पहले अपर लिमिट तब लोअर लिमिट। जैसे इसमें पहले अपर लिमिट रखे थे b तब लोअर लिमिट ना। तो अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बाई 2 और प्लस 1 हो गया ना। फिर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस -1 ए ना होगा, हाँ क्लियर समझिए। 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/2 है ना, -1 है ना, हो गया प्लस सी। अब इसको इच्छा है तो कोष्ट से भी बाहर कर दो, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 और माइनस प्लस। अब इसे कट जाएगा, अब क्या बचेगा 1 + 1, देखो तो है आंसर 2 हो गया ना, समझ आया ना। चलो इसको जल्दी नोट करो। देख हुआ दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो अपर लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3, 1/x dx है ना। हाँ देखो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन I(2 to 3 1/x dx ना। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, क्या हो जाएगा log x और लोअर लिमिट 2 3 प्लस सी। और लिमिट का मान रखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट का मान रखने पर ना, लिमिट का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट तब लोअर लिमिट, तो log 3 माइनस log 2 प्लस यहीं तक छोड़े सर, हाँ तो देखो अब log के फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया ना। मतलब ये क्या फॉर्मूला होता है पता है, log a माइनस log b इक्वल टू log a/b, इसका होता है। तो इस पर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा log 3/2 प्लस सी, हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो i इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है 1 और अपर लिमिट 2, ये कितना है
4x स्क्वायर माइनस 5x 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन I इज इक्वल टू 1 to 2। ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ इंटीग्रेशन अब कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन यही होगा ना, मतलब 4 इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर एक जुट के वजह से क्या नीचे आ जाता है ना, तो 4x 4/4 माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस c। अब ई 4 c 4 कट गया, अब इसे ही कट गया ना। अब क्या बचेगा बताओ x4 माइनस 5/3 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x 0 1 to 2 प्लस c। अब क्या होगा लिमिट का मान रखाएगा ना, तो क्या लिखेंगे लिमिट का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा पहले अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 5/3 2 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 2 हो गया। फिर माइनस अब 1 तो 1 का पावर 4 माइनस 5/3 1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा बताओ 2 का पावर 4 कितना 4 गुने 2 8 आई बा 2 का पावर 4 मतलब 2 4 बार 2 गुना 4 से 8 गुना 16 और ये कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 8 होगा है, फिर प्लस ई 3 इंटू 4 प्लस 18 ना, फिर माइनस ये 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9 ए ना होता है हो गया ना। अब इसको क्या करेगा बताओ सबको, हाँ कौन एक रहा कर दिए 8 25 40 कर दिया है, चलो कर देते हैं ना 8 25 40/3 हो गया ना। एक और कर दे 4 तिहाई 12 और कहना बच्चों गुना गुना करने के लिए ना, तो 16 12 8 सबको कोष्ठ से बाहर कर दो ना। पहले 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस 1 प्लस 5/3 माइनस 3 माइनस 9 बोलो ना। अब देख लो ये कितना हो गया माइनस वाला के एक साथ जोड़ दा, मतलब 9 और 4 13 ना। अब 13 में से 18 घट ले तो 15 बोले ना 5। इस समझ में आ रहा है क्या ना करेंगे ना, तो रूट वाला बटा वाला एक साथ कर दो आप, बगैर बटा वाला को एक साथ ना कर दो, वही सिंपल तरीका हो जाएगा। 16 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 9 हो गया ना। फिर प्लस 5/3 माइनस 40/3 होता है। अभी कितना हो जाएगा बताओ 9 4 13 हो गया, 13 में से 8 18 में से 13 गया था 5 और 5 में 12 जोड़ दो 17 और 17 में 16 जोड़ दो 33 हो गया ना 33। इसको भिन्न का घटाव बना दो इधर लघुत्तम 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 40 यह ना हो जाएगा प्लस सी कर दो ना। अब ये क्या हो जाएगा 33 अब प्लस कितना हो जाएगा माइनस 35/3 है ना प्लस सी। अब कितना हो जाएगा बताओ भिन्न का घटाव
है ना, होगा, दिख रहा है ना नीचे। बस देखो लघुत्तम 3 कितना हो जाएगा 99 माइनस 35 प्लस C। अब क्या हो जाएगा बताओ, 99 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 6, 64 ना बटे 3 है ना, हाँ प्लस C। इतना आंसर है, हाँ देखो, हाँ चलो हो गया ना, कुछ नहीं है। जो पिछला का जो एक्सरसाइज जो पढ़ा है ना, पिछला जो एक्सरसाइज पढ़ा है जो हियाँ तक पढ़ा है ना, हाँ पीछे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं था ना, सिर्फ इंटीग्रेशन था। और लिमिट जो लग गया इसके अंदर थोड़ा सा क्या हो गया, वैल्यू यहाँ से आगे हमको करना पड़ गया आगे एक्स्ट्रा, समझ गया ना। चलो इसको नोट करो तो जल्दी से। देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 क्या है, 4 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to की कहाँ तक है, π/4 एन है, और sin 2x dx। तो पहले sin 2x का इंटीग्रेशन था, sin 2x का इंटीग्रेशन आता है, पहले ये बताओ। हाँ साइन के इंटीग्रेशन का थी cos माइनस कॉस और फिर 2x गुना में है तो बटा में हो जाएगा ना, बस हो गया। सोल्यूशन I बराबर 0 to π/4 sin 2x dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट तो क्या आ जाएगा, साइन के माइनस कॉस है ना, माइनस कॉस 2x, x की जगह 2 है तो इसीलिए बटा में 2, 0 to π/4 प्लस C 1/2 बाहर हो जाएगा सबके लिए ना, तो माइनस 1/2 बाहर क्या हो जाएगा, कॉस 2x बटे 0 to π/4 प्लस C। अब लिमिट का मान रखा जाएगा, लिमिट का मान रखने पर ना तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 1/2 मतलब ये क्या हो जाएगा, cos 2 into π/4 माइनस cos 2 into 0 ये ना हो जाएगा, हाँ प्लस C माइनस 1/2। अब ये इसी कट जाएगा, हाँ कटेगा ना, 2 है यहाँ पे तो 90, तो मतलब क्या आ जाएगा, cos π/2 माइनस cos 0 ये ना हो जाएगा। अब ये माइनस 1/2 और cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है रे, तारे रूपी लेके गिरी, साइन 90 का मान 0 ना, मतलब साइन में क्या होता है 0 cos 90 डिग्री का मान 0 होता है ना, तो वही ना कह रहे थे, इसका मान 0 हो जाएगा cos 90 डिग्री का, रेडियन फॉर्मेट में है, ये cos 0 डिग्री का मान 1 प्लस C। अब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1/2 से गुना हो जाएगा, तो प्लस 1/2 प्लस वो आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह है ना, तो 5वां बन जाएगा, 5वां छोड़ दे। 5वां क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है, मतलब यहाँ पे 0 से π/2 है और यहाँ पे क्या है कॉस है, इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का साइन होता है, हाँ साइन हो जाएगा, फिर लिमिट का वैल्यू रख देंगे ना। चलो 6ठा क्वेश्चन देख लो, 6ठा क्या है, I = 0 to कितना है 4 to क्या है 5 और e का पावर x dx, यही है ना, ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, I = 0 to 5 e का पावर x dx, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे 4 और इसको इंटीग्रेशन करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा निकले, हाँ e का पावर x, क्योंकि e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही हो जाता है ना बुआ। अगर वहाँ पे x के पावर में कोई गुना में रहता तो कहाँ पे आ जाता, बटा में आ जाता है ना। और लिमिट
4 to 5 प्लस सी। अब लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, पहले 5 e का पावर 5 माइनस e का पावर 4 अब प्लस सी हो गया। तो यह दम इसमें इतना ही आंसर है, क्या आगे है देखो लो तो थोड़ा सा, इसके और थोड़ा सा बड़ा कॉमन ले लिया होगा। हाँ e का पावर 4 कॉमन ले लिया होगा, 0 वही ना बोले। हाँ तो वही ना हम कह रहे थे, तो e का पावर 4 कॉमन होगा सब में से, एक बचेगा। अभी कॉमन कैसे कर दिया, e का पावर 4 प्लस 1 ना, माइनस e का पावर 4 जोड़ 0 ना, है ना, प्लस सी। और घातांक के नियम से a का पावर m प्लस n इक्वल टू a का पावर m गुने a का पावर n, a का पावर 4 इंटू e का पावर 1 होगा, और फिर प्लस e का पावर 4 इंटू e का पावर 0 प्लस सी। अब e का पावर 4 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, e का पावर 1 और प्लस e का पावर 0 प्लस माइनस, यही होता है, बोलते कुछ और लिख लेते कुछ है। e का पावर 0 का 1 यहाँ भी छोड़ देंगे ना तो गड़बड़ नहीं हुआ आंसर, वैसे दिमाग नहीं लगाना है, वही है ना एग्जाम में। चलो लिख लो तो। देखो बुआ अगला क्वेश्चन क्या है, 0 to 5/4 tan x dx। तो tan का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, होता है अनिल नहीं होता है, तो इसको करने का क्या काम करेंगे, गोल हाथ तोड़ देंगे। क्या करेंगे, गोल हाथ तोड़ देंगे। 0 to 5/4 tan x dx। अब tan को cos बाई साइन हम कर सकते हैं कि साइन बाई कॉस, हाँ साइन बाई कॉस। 0 to 5/4 साइन एक्स बटे cos x dx। अब इसका dc ई है, हो गया ना, cos के dc की वजह पक्का, साइन के dc हाँ, तो इसका dc ई है ना, तो आगे बढ़ने वाले बात नहीं है, डायरेक्ट कर दे। हाँ हाँ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन नॉन इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या हो जाएगा, log cos x होगा, n होगा रे, दूसरा होगा हाँ, एक और तरीका से बनेगा, समझ गया ना, एक और तरीका से बनेगा। ऊपर हम क्या काम करेंगे, tan x प्लस एक से गुना कर देंगे, हाँ, या tan x माइनस एक, समझ गया ना, इसको एक और तरीके से बनने का तरीका है। अब हो गया, अब इसको क्या काम करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, log cos 5/4 है ना, फिर माइनस log cos 0 n हो जाएगा प्लस सी। एक और तरीका से बनेगा, समझ गया ना। देखो अनिल